देखिए, मैं हरिंदर सिंह। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, और अब मैं ये दूसरी वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। यह है आपका रीऑर्डरिंग। थोड़ा शब्द भी अटपटाता है क्योंकि आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अब देखिए, रीऑर्डरिंग जो मैंने अभी आपको लिखा है, रीऑर्डरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? रीऑर्डरिंग क्या से जो हमारा तात्पर्य है, इट मीन्स रीअरेंजमेंट टू कीप इन सीरियल नंबर, यानी पुनः व्यवस्थित क्रम में रखना। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है और वो जो सेंटेंस है वो मान लीजिए क्रम में नहीं है। जब आप उस वाक्य को क्रम में लिखेंगे तब आपका वो वाक्य जो है सही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट एट ब्लैक बोर्ड 1 प्ले। In the field, I at evening। ये सेंटेंस है आपका। अब इस सेंटेंस में देखिए, ये जो वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज नॉट द ऑर्डरिंग वे। अब इसमें मैं सबसे पहले क्या करना है, उस नियम को आप नोट करेंगे। कैसे? जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है आपको, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, देखिए इसके लिए अपने नोटबुक पर नोट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द सब्जेक्ट नंबर 1। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन सेकंड वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इस तरह से जो वाक्य आपका जो है व्यवस्थित क्रम में नहीं है। जब व्यवस्थित क्रम में नहीं है तो हमें तो व्यवस्थित क्रम में लिखना है, जैसा कि ऑर्डर है। अब ये जो वाक्य दिया हुआ है आपका, सबसे पहले प्ले इन द फील्ड आई एट इवनिंग। अब हम इसे, जो सूत्र हमने यहाँ पर लिखवाया है, इसके अनुसार हम सबसे पहले क्या लेंगे? वाई शुड यू द फर्स्ट विल टेक? नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो यू विल चूज द सब्जेक्ट आई। देन सेकंड, जब हम वर्ब पर आते हैं, अब इसमें वर्ब क्या है हमारी? प्ले। आई प्ले
मैं खेलता हूँ। कहाँ खेलता हूँ? तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैं खेलता हूँ, कहाँ खेलता हूँ? इन द फील्ड। आई प्ले इन द फील्ड। कब? ये आ गया आपका अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। आई प्ले इन द फील्ड एट इवनिंग। क्लियर है बात? आई प्ले इन द फील्ड एट इवनिंग। देन आई टेक another sentence, second, is a writing letter her to my मदर। ये बात। अब इसमें देखिए, जो हमने यहाँ पर ये सूत्र लिखवाया है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है, फिर कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट आपको लेना है। तो इसमें क्या लेंगे हम? माई मदर, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। एज क्या है हमारा वर्ब। राइटिंग ए लेटर टू हर। तो इसे कैसे बनाएंगे हम? माई मदर is writing a letter to her। मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी, और इस टाइप के सेंटेंस भी आपके जो टेस्ट होंगे या आगे एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर आएंगे। अभी और मैं 3-4 वाक्यों से आपको इसमें क्लियर कर रहा हूँ, देखेंगे इसे। सबसे पहले आपको मान लीजिए दे दीजिए स्टेशन। टू एम आई गोइंग। इस टाइप का वाक्य। अब आपसे कहा जाए कि इस वाक्य की आप रीऑर्डरिंग में लिखिएगा।
तो किस तरह से आपको लिखना है ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप इसमें छाटिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। जब आप सब्जेक्ट छाट लेंगे उसके बाद वर्ब। अब इसमें है आई को हमें सबसे पहले लेना है। आई एम गोइंग टू स्टेशन। क्लियर है? आई एम गोइंग टू स्टेशन। ये तुम्हारे क्रम में नहीं है, इसको क्रम में रखने के लिए हमें टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा और जो वाक्य हैं उनको अदल बदल करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये फर्स्ट है, सेकंड लेंगे हम डूइंग, ड्यूटी, एम, आई, माई। तो जहाँ पर इस तरह के वाक्य आ रहे हैं ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि डिफरेंट टाइप है। डूइंग है, ड्यूटी है, एम है, आई है, माई है। अब ऐसे ही वाक्य को आपसे कहा जाए कि भाई इसे जो है क्रम में लिखिए। आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वही क्रिया आपको अपनानी है। आई एम डूइंग माई ड्यूटी। क्लियर है? तो आज जो हमने ये आपको बताया कि रीऑर्डरिंग क्या होता है, किस तरह से हमें इसका प्रयोग करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये रीऑर्डरिंग के विषय में आज जितना भी आपको बताया गया है आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको टेंस के ऊपर विशेष ध्यान देना है कि हम जिस वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, जिस वाक्य को हम बनाना चाह रहे हैं, वो किस टेंस में जाकर के हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट छांटिए। सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब लेना है, वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है, और फिर लास्ट में हम लेते हैं कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट जो सभी का पूरक है, पूरे को कंप्लीट कर रहा है। इस तरह के वाक्य को, इस तरह के वर्ड को आपको लास्ट में लेना है। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही, और जो कुछ मैंने अभी बताया है इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी मधुर वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।